पर यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाई वीएस में आपका स्वागत है। और आज है संडे को हमारी होती है हरियाणा जीके की आज हम करेंगे 5th क्लास स्टार्ट। और आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कि हरियाणा का कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं और उनका राजकीय पक्षी कौन सा है, फूल कौन सा है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। जो राजकीय पक्षी है वो हमारा है काला तितर। हरियाणा का राष्ट्रीय यानी कि राजकीय पक्षी है वो हमारा है काला तितर, जिसको ब्लैक फ्रैकोलिन बोलते हैं। ब्लैक फ्रैकोलिन कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका फ्रैकोलिन। इसकी आयु होती है 13 से 16 वर्ष तक। वजन होता है 400 से 600 ग्राम तक का। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अबूब शहर अभ्यारण्य सिरसा में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है कि अबूब शहर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिरसा के अंदर। और अबूब शहर अभ्यारण्य में हमारा राजकीय पक्षी पाया जाता है जिसको काला तितर बोलते हैं या ब्लैक फ्रैकोलिन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्या जाना हमने कि हमारा राजकीय पक्षी क्या है? काला तितर, जिसको ब्लैक फ्रैकोलिन कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका फ्रैकोलिन है। आयु है इसकी 13 से 16 वर्ष तक। वजन है 400 से 600 ग्राम तक का। और यह अबूब शहर अभ्यारण्य सिरसा में पाया जाता है। कि अबूब शहर अभ्यारण्य हमारा कहाँ स्थित है? हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। दूसरा है हमारा राजकीय पशु। हमारा राजकीय पशु क्या है? वो है काला हिरण, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है। क्या है? हमारा राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लैक बक। इसका कुल गर्भकाल होता है, इसकी जो जेस्टेशनल पीरियड होता है वो होता है 167 डे, यानी कि 167 दिन तक का इसका गर्भकाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये मत सोचना कि क्या बता रखे हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसे कृष्ण मृग भी कहा जाता है। या फिर मान लो कई बार राजकीय पशु पूछ लेते हैं लेकिन काला हिरण ना देके उसके अंदर कृष्ण मृग दे देते हैं, मृग, तो इसे कृष्ण मृग भी कहते हैं। किसको? हमारे काले हिरण को, जो हमारा राजकीय पशु है। ब्लैक बक कह सकते हैं और कृष्ण मृग भी कहा जाता है। और आयु होती है इसके 10 से 15 वर्ष तक। आयु कितनी होती है इसकी? 10 से 15 वर्ष तक। और हिरण का जो परिवार होता है उसको बोविडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोविडी। जो हिरण का इकट्ठा जो परिवार होता है उसको बोविडी कहा जाता है। ठीक है, राजकीय हमारा पशु क्या है? काला हिरण, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है। इसका जो कुल गर्भकाल होता है वो होता है 167 डे। इसे कृष्ण मृग भी कहते हैं। आयु होती है इसकी 10 से 15 वर्ष तक। और जो हिरण का परिवार होता है उसको बोविडी कहा जाता है। ठीक है, फिर है राज्य खेल है हमारा कुश्ती। जो हमारे हरियाणा का राज्य खेल है वो क्या है? कुश्ती। राज्य के वृक्ष की बात करें तो वो है हमारा पीपल। और पीपल का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? ये रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रात के समय कौन सा वृक्ष है जो ऑक्सीजन छोड़ता है? तो वो छोड़ता है हमारा पीपल। ठीक है, राज्य के फूल है हमारा कमल। तो ये 500 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि राज्य के पक्षी हमारा काला तीतर, राज्य के पशु हमारा काला हिरण, और राज्य के खेल है हमारा कुश्ती, और राज्य के वृक्ष है हमारा पीपल, और राज्य के फूल है हमारा कमल। तो ये हमें 500 चीज़ों को ध्यान में रखना है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारा राज्य के फूल तो कमल है, लेकिन हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला फूल है हमारा ग्लेडियोलस। सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर जो फूल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ग्लेडियोलस नाम का एक फूल होता है वो पाया जाता है। इसका दूसरा नाम है लिली तलवार। क्या बोलते हैं इसको? लिली तलवार। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फूल है ग्लेडियोलस और इसका दूसरा नाम है लिली तलवार। या फिर हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला फूल लिली तलवार के नाम से भी आ सकता है। इसकी खेती सर्वाधिक फरीदाबाद में होती है। कहाँ पे होती है इसकी खेती? फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जो जिला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसकी खेती कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। जो लिली तलवार है या ग्लेडियोलस है, इसकी सबसे ज़्यादा खेती कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर महीने, यानी कि ठंड से पहले
और गर्मी के बाद इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर से नवंबर जो बीच का मौसम होता है उसके अंदर इसकी खेती होती है। इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है वो होती है 2 से लेके 8 फीट तक होती है। इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है यानी कि कितना लंबा होता है ये 2 से 8 फीट तक का ही होता है। वैसे हमारा राज्य के फूल है कमल, लेकिन सर्वाधिक हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फूल है ग्लेडियोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिली तलवार। क्या बोलते हैं, लिली तलवार। और इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, फरीदाबाद में होती है। और कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। इसकी पौधे की ऊंचाई है वो होती है 2 से 8 फीट तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इम्पोर्टेंट हमारी ये क्लास है और कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।